आगरा के बड़े गीतकार हुए पवन चौहान, और एक गीतकार के बाद एक व्यंग्यकार की भूमिका में एक गीतकार की पंक्तियां ही मुझे याद आ रही हैं कि चांदनी डूबने सी लगी, ऐ सितारों तुम ही कुछ करो, आग पानी सी होने लगी, व्यंग्यकारों तुम ही कुछ करो। आज़ादी के बाद जो कुछ नहीं होना चाहिए वो हुआ, जो कुछ होना चाहिए वो नहीं हुआ, तब व्यंग्य ने जन्म लिया, और व्यंग्य की एक नई परंपरा का सूत्रपात हमारे लखनऊ से आदरणीय मुकुल महान जी की शैली में जब होता है कि चांदनी डूबने सी लगी, ऐ सितारों तुम ही कुछ करो, आग पानी सी होने लगी, व्यंग्यकारों तुम ही कुछ करो, अर्थ के पांव इतने बढ़े, तृप्ति को प्यास लगने लगी, बरगदों की भी छाया में अब छांव घुट घुट के मरने लगी, अब तो सावन झुलसने लगा, ऐ मल्हारों तुम ही कुछ करो, आग पानी सी होने लगी, व्यंग्यकारों तुम ही कुछ करो। आइए बड़े व्यंग्यकार आदरणीय मुकुल महान दादा के लिए 2-3 तालियां तो बजा के सभी के हाथ खोलें। आदरणीय आप सबको प्रणाम करता हूं और चाहता हूं कि एक बार बहुत मजबूत तालियां नीरज के लिए होनी चाहिए। संचालन तो बहुत अच्छे संचालक के रूप में ये स्थापित हैं, करते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में जो ये काम करते हैं एक साहित्यकार की तरह काम करते हैं। साहित्यकार है तो साहित्यकार की तरह करते हैं, लेकिन ये साहित्यकार सारे साहित्यकार ऐसा नहीं कर पाते हैं। नीरज, मैं तुम्हारी इस मेधा को प्रणाम करता हूँ, बड़ा होने के बावजूद, कि नीरज जैसे संचालक बहुत कम मिलते हैं। किसी भी विषम परिस्थिति को ये पार लगा देते हैं, नैया पार लगा देते हैं। खैर, मेरे लिए 4-5 लोग तालियां बजा दो, इतने काम चल जाएगा। इतने लोग बहुत, अंत में पढ़ने में ऐसा ही होता है। अच्छा, पता नहीं कहा है हमको मार इतना सीनियर बना करके मार झाड़ के पेड़ पे चढ़ाए थे, हैं वही नहीं हम वो सब कुछ अंदर से वैसे तुम्हारे ही तरह हैं। तो एक बार ऐसे सबसे बाद में पढ़ा, उस समय तो यहाँ आज बहुत लोग बैठे हैं, एक बार 2 ही लोग बचे थे। रिक्शा वाला जरूर सुनाना, ये रिक्शा वाला। अच्छा, एक बार 2 ही लोग बचे थे, तो हमने कहा तो बड़ा खैर हमने उन दोनों लोगों को ही खूब 1000 लोग मान करके उनको धन्यवाद दिया दोनों को कि आप ही असली सुनने वाले हैं, वो सब नकली थे जो चले गए। तो उनमें से एक बोला जल्दी सुनाओ, मैं टेंट वाला हूँ, ये लाइट वाला है। तो ऐसी स्थिति हम जैसे कवियों के लिए बाद में हो जाती है। देश का भविष्य जब यूं इस तरह से जो है भटकता है तो अच्छा नहीं लगता है। एक बार मैं काव्य पाठ पढ़ा था, एक छोटा सा बच्चा बाहर इधर से उधर, उधर से इधर, फिर इधर से उधर जा रहा था। मैंने कहा बेटा तुम्हें चैन नहीं है? बोला चैन है पर खुल नहीं रही है। हाँ, तो मम्मी को ढूंढ रहा था अपनी। तो सबकी अपनी अपनी राष्ट्रीय समस्याएं हैं, क्या किया जाए। खैर, मैं यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं आपको 4 पंक्तियाँ देता हूँ आपकी उपस्थिति को प्रणाम करने के लिए। अज्ञानी जी ऐसा हमारी तरफ देख रहे हैं जैसे कि हम कोई हेमा मालिनी हो या आलिया भट्ट हो। अरे तो हमसे थोड़ा सा बेहतर हो। रंग वंग तो सब कॉमन है, बेहतर हो थोड़ा सा। एक बार अज्ञानी जी के लिए तालियां बजा दीजिए, इतना बड़ा आयोजन करते हैं। अच्छा, ये भी हरिओम जी अचानक आकर के मुझे माला पहना गए। हरिओम जी, क्या उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। दादा, ये आलिया भट्ट मान के ही आपको माला पहना गए, क्योंकि आलिया भट्ट को तो पहना नहीं सकते, तो आपको ही मान के पहना दिए। आपने मुझे माला पहनाए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उज्जवल भविष्य का और माला पहनाने का आपस में कोई संबंध नहीं है, पर एक संबंध है। आज से 20 साल पहले एक स्त्री ने मुझे इसी तरह माला पहनाई थी। वो 6 घंटे बाद मेरी पत्नी सिद्ध हुई, और वो पत्नी रूपी स्त्री आज तक मुझसे कहती है कि आपने मेरा भविष्य चौपट कर दिया। तो इसलिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बढ़िया है। सुनाओ, प्रारंभ करूँ? चलिए प्रारंभ करता हूँ। तृप्ति जी सुनिएगा, नहीं तो इनके अंदर एक भारतीय जो बेटी है, बेटियाँ भगवान का वरदान होती हैं। शहनाई की आगाज़ की वो तान होती हैं, उस घर में लगा देती हैं खुशियों के मेले, जिस घर के कोने कोने से अनजान होती हैं। मैं सबके उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, और मैं आपके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, फिर कविता पर आ जाऊंगा। 8-9 मिनट के बाद मैं बैठ जाऊंगा, कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब कोई कवि पढ़ रहा होता है तो पीछे वाले सोचते हैं जल्दी करे यार, जल्दी करे। पढ़ास लगी होती है ना खुद की। हाँ, बहुत तेज़ पढ़ास लगी थी हमारे। अच्छा, लेकिन अरुण तिवारी जी इतने अच्छे गीत पढ़ रहे थे, हम बड़े ध्यान से को सुन रहे थे, मन लगा हुआ था।
तो मैं आपके लिए 4 पंक्तियाँ देता हूँ कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। कविता के लिए इस क्षेत्र में आना, हालांकि ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत विशेष है क्योंकि इसी क्षेत्र में मेरी ससुराल भी है। यहाँ एक कोई जगह है अर्जुनपुर, मैं वहाँ गया नहीं हूँ। हाँ, तो वहाँ मेरी ससुराल है। हाँ नहीं, वहाँ असल में ये सब लोग अमीनाबाद में रहने लगे, गाँव छोड़ करके, और हम हमेशा महिला कॉलेज के सामने ही रहे, हमेशा जिंदगी भर। हाँ, तो हमें ज्योतिषन बताया था कि तुम्हारी लव मैरिज होगी, तो हमारी लव मैरिज तो नहीं हो पाई, लेकिन वाइफ की लव मैरिज मुझसे हो गई। क्योंकि मैं नवयुग कॉलेज के सामने रहता था राजेंद्र नगर में, लखनऊ में, तो वो जब वहाँ पानी नहीं आता था तो लड़कियाँ हमारे यहाँ पानी पीने आती थी हमारे घर में, तो उन्हीं में मेरी पत्नी भी पानी पीने आते थे, तो उनको हो गया होगा, हमें नहीं हुआ। भाई प्रेम तो प्रेम है ना। एक फाइनल कविता सुनाता हूँ प्रेम के बाद, जैसे इन्होंने कहे। हाँ, तो प्रेम क्या होता है? प्रेम जो है 3 तरह के होते हैं। युवा वर्ग ध्यान से सुने, और युवा वर्ग से ऊपर वाला और ध्यान से सुने। प्रेम 3 तरह के होते हैं। एक एलोपैथिक होता है, एक आयुर्वेदिक होता है, और एक होम्योपैथिक होता है। एलोपैथिक प्रेम क्या होता है कि हम आपसे करते हैं, तृप्ति जी सुनिएगा, एलोपैथिक प्रेम हम आपसे करते हैं, आप हमसे करते हैं, कंप्लीट हो गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आयुर्वेदिक क्या होता है कि हम आपसे करते हैं, आप हमसे नहीं करते हैं, इनकम्प्लीट रह गया, कोई बात नहीं, न करो। तीसरा होम्योपैथिक होता है कि हम आपको करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है। हम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आप बगल में रह रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप फलाने जगह हम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं, या वो कर रहे हैं, हमको नहीं पता है। तो जो तीसरा प्रेम होम्योपैथिक का है, ये देश में सबसे ज़्यादा होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम इस पर लिखा गया है, तब मैंने इस पर लिखा। अच्छा, ये होता है एक तरफा प्रेम, हम आपसे करते हैं, आपको पता नहीं। एक तरफा प्रेम होता क्या? सिर्फ यही तो है कि हमने अपनी चाहत का एक एक्सप्रेसवे बनाया, और जिसको चाहते हैं उसके 2 फुट पहले गिरा करके उसे शहीद पद कर दिया। ये एक तरफा प्रेम है। बताया नहीं। तो ये अच्छा, 2 पक्षीय जो प्रेम होता है एलोपैथिक वाला, उसमें सबसे बड़ी कमी जानते क्या है? प्रेम विश्वास पर आधारित होता है। आपने कहा आई लव यू, उसने कहा आई लव यू टू, और आई लव यू 3 वाला फौजी ढाबक बाहर खड़ा है, तो क्या पता है ना, विश्वास में तो है। 2 पक्षीय प्रेम तो बड़ा खतरनाक होता है, विश्वास करते रहो, पता नहीं है कि नहीं है, दिखता तो है नहीं कहीं। तो अच्छा, 2 पक्षीय प्रेम में जो कमी है, मैं 4 पंक्तियों से नीरज बताना चाहता हूँ कि जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो। ऊपर तो लग रहा प्रेम है। जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो, और उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या? हो सकता है दिल के बाहर धरा तुम्हारा खोखा हो, है ना। तो इसलिए अपनी तरफ से एक तरफा करो भैया, अपना फर्ज निभाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, अगला करे न करे, आपको प्रेम में आखिर करना क्या है? बढ़िया सलाह है। तो आप जिंदगी भर में 10-20 प्रेम करते हो, सबसे शादी तो कर नहीं लोगे, इसलिए अपनी तरफ से खूब करो, अगले से कोई आशा मत करो। प्रेम का तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय कन्फ्यूजन का सॉन्ग है, गाना है फिल्मी, किसी के कौन भला नोचेगा। भाई किसी कुछ कहना तो है नहीं। कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, और कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है। कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है, और सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है, और ना कोई इजहार का चक्कर और ना कोई इनकार। वाह, कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा। बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जिसको आप एक तरफा प्यार कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपके ऐसे समारोह है, कब सम्मेलन होता है
या कोई समारोह है तो आपके बगल में, बिल्कुल बगल में बैठ गई है, वो बैठी है, आप उससे एक तरफा प्रेम कर रहे हैं लेकिन उसको पता नहीं है कि आप उससे कर रहे हैं। संयोग से ऐसा हो गया कि आप बगल में बैठे हैं, एक तरफा प्रेम वाली बगल में बैठी है। तब देखिएगा दोनों के सोच क्या है, कन्या क्या सोच रहे हो, आदमी क्या सोच रहा है। एक को मालूम है कि हमसे प्रेम हो रहा है, दूसरे को मालूम ही नहीं कि ये हमसे प्रेम करता है। तो कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ लवर्स बिटवीन टू, ठीक, अंग्रेजी में यही है कि कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भोले, भैया जी, कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। अच्छा, बगल में बैठे भैया सोचें नैना बड़े नशीले हैं। देखिए वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। बगल में बैठे भैया सोचें नैना बड़े नशीले हैं, गालों के डिम्पल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं, गालों के डिम्पल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं। अच्छा, निजी प्रेम के नाव है इनके, खुद खेते पतवार, कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। अच्छा, तीसरी और अंतिम स्थिति क्या है कि इस प्रेम में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फौजी ढाबे की तरह लाखों रुपया नहीं लगाना है, आपके पास 2 रुपए भी ना हो आप कर सकते हो। ये सुविधा, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिचार्ज भी नहीं तब देखिएगा कि क्या करना क्या होता है कि ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए, ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। अब कोई इंडिगो, एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा और खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। वाह, खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। और जब चरित्र भर जाए प्रेम से आ जाओ इस पार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार। नमस्कार। दादा दादा दादा, अभी अभी नहीं, एक कविता जो राजनीति हमारे देश का लघु उद्योग है ऐसे करके है, और व्यंग्य के चिंतन को आदरणीय दादा मुकुल महान ने राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा है। ये उनका व्यंग्य के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। मैं चाहता हूँ उसकी भी बानगी आदरणीय दादा मुकुल महान। देखिए ये बिल्कुल ये जो हमने सुनाया ये तो देखिए हंसी की कविता थी, लेकिन मनोविज्ञान था इसमें, ऐसा नहीं मनोविज्ञान ना हो। हमने भी एक तरफा को किया होगा, आप भी कर रहे हैं, आपका चेहरा बता रहा है। शशि भी आग। पत्नी बोली माफ़ कीजिए, दिल पर हाथ रखकर इंसाफ कीजिए, मैंने आपका साथ 20 साल तक निभाया है, मैंने आपका साथ 20 साल तक निभाया है, आज पहली बार पति बदलने का विचार आया है। आज पहली बार पति बदलने का विचार आया है, उस पर भी आप रोक रहे हैं, मुझे जाने से टोक रहे हैं। अरे मैंने आपको कभी रोका है? आज तक हजारों दल बदले हैं, कभी टोका है? अरे मैंने आपको कभी रोका है? आज तक हजारों दल बदले हैं, कभी टोका है? और तर्क सुनिएगा कि हजारों दल बदले हैं, कभी टोका है। और जब आपको 1 साल में 20 पार्टियां बदलने की लत है, तो 20 साल में एक पति बदलने का निर्णय कौन सा गलत है? अच्छा, एक कविता जिसके लिए नीरज ने हमें यहाँ पर रोका हुआ है। अब जब ये नेता लोग बुरा मानने लगे तो मैंने एक फाइनल कविता राजनीति पर लिख दी। बड़ी अच्छी मतलब आपको अच्छा लगना चाहिए। हम कभी ये नहीं कहते कि आपको अच्छा लगे, ना अच्छा लगे तो क्या कर जाओगे, है ना। तो मैंने फिर राजनीति पर लिखी। हमारा मानना है कि राजनीति हमारे देश में सबसे ज़्यादा होती है। राजनीति के लिए हम लोग चुन लेते हैं, चुनाव हो जाते हैं, विधायक चुन लेते हैं, MP चुन लेते हैं, प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, राष्ट्रपति चुन लेते हैं, फिर भी हम राजनीति करते रहते हैं। तो राजनीति के लिए चुना है तो उनको ही करने दो। तो राजनीति हमारे ड्राइंग रूम में छोटा रूप रख करके भाषा के माध्यम से कैसे प्रवेश कर गई है, शार्ट रूप में छोटा रूप रख करके हमारे ड्राइंग रूम तक आ गई, हमारे बच्चों की भाषा में आ गई है। अच्छा, छोटा रूप रख करके कैसे? जैसे शार्ट में हम कहें टीटी कहें, तो टीटी का मतलब क्या हुआ? टीटी का मतलब तृप्ति तिवारी भी हो गया। तो अगर तृप्ति तिवारी को टीटी कहें तो छोटा रूप हो गया। हम ये जो फौजी ढाबा को FD कहते हैं, तो फौजी ढाबा का छोटा रूप FD हो गया। बस इसको ध्यान में रखिएगा, छोटा रूप राजनीतिक कविता है और आनंद आएगा आपको। मैं शुरू करता हूँ। राजनीति
नेताओं के लिए बताशा है, राजनीति नेताओं के लिए बताशा है, पब्लिक के लिए तमाशा है, चमचों के लिए आशा है, लेकिन हमारे मोहल्ले में राजनीति बोलचाल की आम भाषा है। लेकिन हमारे मोहल्ले में राजनीति बोलचाल की आम भाषा है। हमने मोहल्ले के एक छोटे से बच्चे से जिज्ञासा जताई, तो किस स्कूल में पढ़ता है भाई? बच्चा बोला सपा में। सपा में बच्चा बोला सपा में। हमने कहा क्या बकता है? अभी से राजनीति में दिलचस्पी रखता है। बच्चा बोला अंकल जी आपने मेरी बात का गलत अर्थ निकाला है, सपा का मतलब तो सरकारी पाठशाला है। सपा का मतलब तो सरकारी पाठशाला है। हम राजनीति का पहला झटका खा गए। अपने पड़ोसी पाठक जी के दरवाजे पर आ गए। हमने दरवाज़ा खटखटाया, पाठक जी ने हमने दरवाज़ा खटखटाया। पाठक जी की पत्नी ने दरवाज़ा खोलते बताया कि पाठक जी सो गए हैं। ठीक है, पाठक जी सो गए हैं। सड़क पर आ गए, सामने से आ रही एक खूबसूरत लड़की से टकरा गए। सामने से आ रही खूबसूरत लड़की से टकरा गए। लड़की बोली आपको टकराना ही नहीं आता है। अब देखिए टकराने में भी वैरायटी होने लगी। लड़की बोली आपको टकराना ही नहीं आता है। हमने कहा हास्य व्यंग का कवि श्रृंगार रस के गीत नहीं लिख पाता है। हमने कहा हास्य व्यंग का कवि श्रृंगार रस के गीत नहीं लिख पाता है। यह सुनकर लड़की को खल गई और मुझे बसपा कहकर निकल गई। यह सुनकर लड़के को खल गई और मुझे बसपा कहकर निकल गई। हमने उस लड़के से पूछा मैडम माफ़ कीजिए लेकिन बसपा का मतलब तो साफ कीजिए। अब लड़की ने जो बसपा का मतलब बताया, मैं तालियां आमंत्रित करता हूं, लेकिन बसपा का मतलब तो साफ कीजिए। लड़की बोली मोहल्ले का जो लड़का मोहल्ले की लड़की से इस तरह टकराता है, ऐसे बदमाश सन की पागल को शार्ट में बसपा कहा जाता है। वाह वाह वाह। ऐसे बदमाश सन की पागल को शार्ट में बसपा कहा जाता है। हम वहाँ से भागे, मोहल्ले में आ गए। एक क्लिनिक में डॉक्टर से टकरा गए। डॉक्टर बोला आइए क्या मर्ज है बताइए। सबसे अच्छा दृश्य है हमारी इस कविता का। डॉक्टर बोला आइए क्या मर्ज है बताइए। हमने कहा डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर हाई है। हमने कहा डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर हाई है। डॉक्टर बोला ये मर्ज तो बड़ा ड्राई है, इसमें परहेज ही काम आता है, वरना अच्छा खासा आदमी एमएलए हो जाता है। वरना अच्छा खासा आदमी एमएलए हो जाता है। हमने कहा डॉक्टर साहब परहेज वाली बात तो समझ में आई, लेकिन एमएलए वाली बात गले के नीचे नहीं उतर पाई। अब डॉक्टर ने जो हमें बताया है उस पर आशीर्वाद चाहता हूँ बुज़ुर्गों का, लेकिन एमएलए वाली बात गले के नीचे नहीं उतर पाई। डॉक्टर बोला जिसका मेंटल लेवल एबनॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर बोला जिसका मेंटल लेवल एबनॉर्मल हो जाता है उसे चिकित्सा की भाषा में एमएलए कहा जाता है। मैं वहाँ से आखिरी 4-6 पंक्तियाँ हैं, मैं वहाँ से भागा, घर आया, अपने पत्नी को सारे वाक़ये बताए। पत्नी बोली आप बिला वजह धैर्य खो रहे हैं, मोहल्ले को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं। अरे एक नज़र दौड़ाइए, राजनीति कहाँ नहीं है बताइए। राजनीति सास और बहू में है, राजनीति लहू लहू में है, राजनीति भाई भाई में है, राजनीति ऊपरी कमाई में है, राजनीति नीति और नीयत में है, राजनीति अकेले और सब में है, राजनीति धर्म और ईमान में है, राजनीति यहाँ और हाई कमान में है। राजनीति धर्म और ईमान में है, राजनीति यहाँ और हाई कमान में है। राजनीति हमारे देश का राष्ट्रीय उद्योग है। राजनीति हमारे देश का राष्ट्रीय उद्योग है। ये जनता की आशाओं पर रेत के महलों का अनूठा प्रयोग है। ये जनता की आशाओं पर रेत के महलों का अनूठा प्रयोग है। और सच बात तो ये है कि राजनीति की हमारे देश में धाक है, लेकिन ये फैली हुई राजनीति किसी रखे हुए परमाणु बम से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, कहीं ज़्यादा खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक व्यवस्था का समूचा विश्लेषण आप आदरणीय मुकुल महान जी से सुन रहे थे।